फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल पंकज गोगानी। पिछले 1.5 महीने से जिस गुड न्यूज़ का इंतजार हो रहा था राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के रिजल्ट का, वो आज 1 मई शाम 5 बजे राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट जारी कर दिया है, जो कि हम देख सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने तो काफ़ी बड़ा सरप्राइज दिया है कैंडिडेट्स को। रिजल्ट तो जारी किया ही है, साथ ही साथ में जो टाइपिंग की डेट है वो भी साथ में जारी कर दी है। टाइपिंग की डेट में हम देख सकते हैं कैंडिडेट्स को तैयारी करने के लिए ज़्यादा मौका नहीं दिया गया है। इसके अंदर मात्र 25 दिन का टाइम दिया गया है। आज 1 मई को रिजल्ट जारी किया गया है और 26 मई से नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट से क्वालिफाई कर रहे हैं उनको 26 मई से जयपुर के अंदर टाइपिंग टेस्ट शुरू हो रहा है, उसके लिए कॉल किया जाएगा। तो मात्र 25 दिन का टाइम दिया गया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया है। सबसे सरप्राइजिंग जो इसके अंदर रहा है वो एक चीज़ रही है, वो रही है इसकी कट ऑफ रही है। तो हम कट ऑफ की तरफ देख लेते हैं, जो कि मैंने भी कट ऑफ बताई थी, उससे भी मैंने ही नहीं कई और भी यूट्यूबर्स थे उन्होंने कट ऑफ बताई थी। लगभग ओबीसी को छोड़ के बाकी सारी कट ऑफ क्या रही है, उन्हीं के आसपास में रही है या उन्हीं के लगभग उसी क्राइटेरिया के अंदर रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रही है, जिसको अपन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, वो रही है ओबीसी की। पेपर भी अलग अलग थे, टफ थे, उसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ इतनी हाई कैसे जा सकती है, ये तो समझ के बाहर की बात है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनका यही सवाल आ रहा है, बार बार में ये क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। तो देखो, एक बार हम कट ऑफ के ऊपर भी हल्की सी नज़र देख लेते हैं क्या कट ऑफ रही है। सबसे कम जो जैसे जनरल की कट ऑफ थी, पिछली बार लगभग थी 194 थी, इस बार कितनी लगभग 196 रही है। जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी ये लगभग 210 के आसपास बताई थी, 200 से 210 के आसपास, ये उससे भी काफ़ी कम रही है। उसके बाद में देखते हैं एसटी की। तो एसटी की कट ऑफ भी मैंने लगभग 194 से लेकर 204 तक बताई थी, और ये भी इसके अंदर कम रही है। एसटी की कट ऑफ रही है मात्र 202 नंबर रही है, तो ये भी उसी क्राइटेरिया के अंदर रह गई। एसटी की कट ऑफ देखते हैं तो एसटी की तो उससे भी ज़्यादा कम रहेगी, 10 नंबर कम रहेगी। मैंने लगभग 190 से 200 के बीच में बताई थी, और 192 एसटी की कट ऑफ रही है, ये भी उसी क्राइटेरिया के अंदर रही है। अब अगर बात करें अपन ओबीसी की, तो ओबीसी की सबसे जिसको अपन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, इस तरह की कट ऑफ चली गई। ओबीसी की एक्सपेक्ट की जा रही थी, लगभग 210 के आसपास कट ऑफ एक्सपेक्ट की जा रही थी, 215 मान लेते, 220 मान लेते, लेकिन इससे भी ज़्यादा हाई चली गई। और तो ओबीसी की कट ऑफ कितनी चलेगी, 230 नंबर चली गई है। तो ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग, किसी के समझ में भी नहीं आ रहा है। ये तो राजस्थान हाईकोर्ट ही जानता है कि किस तरह से उन्होंने कट ऑफ वगैरह तैयार की है, या हो सकता है कई ऐसे कैंडिडेट्स थे, यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी तो ज़्यादा हो गया, तो जिसके कारण कट ऑफ हाई चली गई है। अब इसके बाद बात करते हैं अपने, जैसे इसके अंदर दिया हुआ है एमबीसी, तो एमबीसी की कट ऑफ कितनी गई है, इसके अंदर दिया हुआ है एमबीसी की 203 नंबर गई है। मैंने भी लगभग 200 से 207 या 8 के आसपास बताई थी, वो इसके अंदर दी हुई है। इसके बाद में बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। सेकेंड हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है वो अपनी ईडब्ल्यूएस की ही गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी गई है, 224 नंबर गई है। मैंने 220 के आसपास बताई थी, तो 2-4 नंबर तो आगे पीछे हो सकता है। तो केवल अगर ओबीसी की छोड़ दे, तो ओबीसी के अलावा बाकी सारी कट ऑफ है जो मैंने क्राइटेरिया के अंदर बताई थी, वो उसी के आसपास में है। ओबीसी की कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई है, तो ये तो सारे काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट हो गया। अब देखो, साथ साथ में क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट ने जो रिजल्ट जारी किया है उसके अंदर क्या हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। तो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। देखो, राजस्थान हाईकोर्ट ने अलग से फॉर्मूला भी दिया है, लेकिन पहले ही बता रखा है कि तो 12 मार्च को जो पेपर हुआ था उसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जिसके अंदर से 9 के अंदर से इसमें क्लियरली दे रखा है कि हिंदी के अंदर 3 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। इसके अलावा इंग्लिश के अंदर बहुत सारे डाउट थे, तो इंग्लिश के अंदर 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, और जीके के अंदर 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो इस तरह से मिला के 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। और 19 मार्च वाला जो पेपर था उसके अंदर हिंदी में कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, इंग्लिश के अंदर 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, और साथ में जीके है उसके अंदर 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ। तो कुल मिला के 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। 12 मार्च वाले के अंदर 9 क्वेश्चन, और 19 मार्च वाले के अंदर 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, और कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ है। इन सब से मिला के, और राजस्थान हाईकोर्ट के जो वेबसाइट है नोटिफिकेशन, उस पर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, उसके अंदर अपन अपनी रिजल्ट वगैरह देख सकते हैं। इसकी साइट के ऊपर पीडीएफ वगैरह अपलोड की गई है, उसके अकॉर्डिंग अपन देख सकते हैं। अब आगे आने वाली जो टाइपिंग टेस्ट, अगर आपने क्वालिफाई किया है टाइपिंग के लिए, तो बहुत बहुत बधाई। और आगे आने वाली टाइपिंग के लिए तैयारी किस तरह से करनी है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइड करने के लिए और भी वीडियो वगैरह अपलोड करूँगा। तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए।